और बहुत विशेष दया, एक विशेष मेहर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिन्होंने हम जैसे नीचों को ना जाने कौन से जन्म जन्मांतरों की हमारे कोई अच्छे कर्म, कोई अच्छी भक्ति सेवा रही होगी, जो परमेश्वर ने हाथ पकड़कर हमारे को उस गंदगी के ढेर से दूर कर दिया, उस मैनेजमेंट से दूर कर दिया, और परमात्मा ने एक निर्मल मार्ग से जोड़ दिया, साध संगति से जोड़ दिया। और भाई बहनों, साध संगतियों में अब हर जगह भटकने की जरूरत नहीं है, हर जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 2023 से, अब 1 नवंबर 2023 से उसी भगत के घर पे साध संगति होगी जो संभोग क्रिया से पूर्णतया दूर होगा, बिल्कुल रजोगुण से दूर होगा, जिसके घर में समुचित व्यवस्था होगी, भक्तों के लिए कोई असुविधा नहीं होगी, जिसका पूरा परिवार उपदेशी होगा, उसी भगत के घर पे साध संगति होगी। और ऐसे बहुत ही कम होंगे, इसलिए हर जगह साध संगतियां ना होंगी और ना आपने हर जगह साध संगतियों में जाना है, क्योंकि परमात्मा ने जो संदेश दिलवाने थे, जो बातें आप तक पहुंचानी थी, जो मर्यादाओं की जानकारी आपको देनी थी, जो सही और गलत की जानकारी देनी थी, आप भाई बहनों तक पहुंच चुकी है, पुस्तकें बन चुकी हैं, सामग्री पहुंच चुकी है। अब आपने कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, वरना धक्के खाते रहोगे। एक समय तक साध संगतियों के माध्यम से यदि परमात्मा ने आपको भगत बनाया है, अब यदि आप देखा देखी में चलोगे, भागा दौड़ में चलोगे, आवश्यकता से ज्यादा भागा दौड़ करोगे, तो काल आपको अपने लपेटे में भी ले लेगा। ये भी ध्यान रखना, अति हर चीज की बुरी होती है। इसलिए अब वो समय आ चुका है, अब आपने साध संगतियों में ज्यादा जाने के बजाय, हर जगह साध संगतियों में जाने के बजाय, आपने ज्यादा से ज्यादा समय अपनी भक्ति को देना है, भक्ति को ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के सुमरण को समय देना है। और परमात्मा ने कह रखा है कि कम से कम अगर तुम्हें अपना बचाव चाहिए, कम से कम 1 माला डेली प्रथम मंत्र की और 5 माला सतनाम की, ये अपना नियम बना लो जैसे भी भाई। और आप साध संगति से जुड़े हुए हो, आप सत्सेवक हो, आपको परमात्मा ने दूसरे भक्तों से ज्यादा ज्ञान दे रखा है, आपको समझ दे रखी है, आपके साथ में भगवान है, इसलिए आपने भागा दौड़ी में मंत्र नहीं करने। ठीक है, कहीं आ रहे जा रहे हो अपना मंत्र करो, लेकिन हमने बैठ के शांति से परमात्मा को समय देना, हमने हर काम भागा दौड़ी में नहीं करना। ये तो परमेश्वर ने उन आत्माओं के लिए वाणी बोली है जो अभी ज्ञान को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, जो अभी पूरी तरह से अपने जीवन के मकसद को समझ नहीं पाए। ये तो उनके लिए परमेश्वर ने कहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागबे, कि जैसे तैसे तुम नाम पे लगे रहो। लेकिन अब साध संगति से जुड़ने के बाद में हम भाई बहनों को बैठ के मंत्र करने पड़ेंगे, विधि से मंत्र करने पड़ेंगे, बैठ के माला करनी पड़ेगी। कभी कभार ठीक है, इमरजेंसी, ये बात अलग है, अन्यथा भाई समय देना पड़ेगा परमात्मा की भक्ति को, तब बात बनेगी। क्योंकि भक्ति से ही सब कुछ होगा, भक्ति से ही गुरु जी प्रसन्न होगा, भक्ति से ही हमारा काम बनेगा, भक्ति से ही हमारा बचाव होगा, क्योंकि भक्ति से ही गुरु अपना आशीर्वाद बना के रखेगा। तो हर जगह साध संगतियों में धक्के नहीं खाने हैं, हर जगह हमने नहीं भ्रमणा, नहीं भटकना, वरना ये काल आपस में मनमुटाव पैदा करेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब अगर हर जगह साध संगतियों में जाओगे, दौड़ोगे, भागोगे, क्योंकि इस समय हम किसी का कुछ नहीं कह सकते कौन मर्यादा में है। जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक हम सब की परीक्षा है। हम सब ने बहुत सोच समझ के चलना है, फूक फूक के कदम रखना है। कौन भगत मर्यादा में है, कौन भगत मर्यादा में नहीं है, किसी को नहीं पता। कौन अंदर से भगत है और कौन बाहर से भगत बनने का दिखावा कर रहा है। इसलिए आवश्यकता से ज्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं, किसी से मेल जोल नहीं, किसी के पास आना जाना नहीं। आपको जो भी मटेरियल देना था परमात्मा ने दे दिया, जो भी ज्ञान और समझ देनी थी साध संगतियों के माध्यम से दे दी है। बचने बचाने की जानकारी मिल गई आपको, अच्छे बुरे कर्म कुकर्म की जानकारी मिल गई। भगवान के सत्संग आप सबके घर पे हैं, आपके मोबाइल में है, जानकारी आप सबके पास में है, शंका समाधान की पुस्तक आपके पास में है। अब आपने ज्यादा ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति को देना है, मालिक के मंत्र सुमरण को देना है। समय पे अपनी आरतियां करनी है, हमने विधिवत आरतियां करनी है। इन मैनेजमेंट वालों की तरह तगारियां उठाते उठाते नितनी हम नहीं करना, जो है गटर में बैठ के हमने रमेणी नहीं करनी, मोटरसाइकिल पे आते जाते हमने संध्या आरती नहीं करनी,
खाना बनाते बनाते आरती नहीं करनी। अरे वो तो उन लोगों के लिए है जो लोग नए नए भक्ति से जुड़ते हैं और जिनको ज्ञान नहीं होता। वो चाहे अपना झाड़ू निकालते करो, चाहे खाना बनाते बनाते करो, वो उनका शुरुआती समय होता है। लेकिन आप और हमें परमात्मा ने भक्ति की उस ऊंची से ऊंची सीढ़ी पे बैठा दिया, साध संगति पे। अब हमने हर क्रिया को विधिवत करना पड़ेगा, विधिवत और मर्यादा में रहकर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर साध संगति से नीचे गिर गए, ये लास्ट सीढ़ी है, लास्ट सीढ़ी 99 वाली। अगर इस सीढ़ी से यदि आप मर्यादा तोड़ के या अपने गुरुजी को दुखी करके अपने किसी भी कर्म से यदि अब आप साध संगति से नीचे गिरते हैं तो इस युग में नहीं उठ पाएंगे। जितने भी लोग साध संगति से टूट के जो गए हैं मैनेजमेंट में, भाई और बहनों डेफिनेटली नोट कर लेना, इस कलयुग में उनका मोक्ष नहीं है। आप ये सोचो कि मरने के बाद उनको दूसरा जन्म दे देंगे, कुछ नहीं है। जन्म तो 2 नहीं, उनको 100 मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा उनको। जो जो लोग साध संगतियों में जुड़ के, कम से कम जो लोग 6 महीने या 1 साल तक साध संगति में रहा और उसके बाद यदि वापस वो उसी मैनेजमेंट में जाके बैठ गया, भाई बहनों डेफिनेटली नोट कर लेना, ये मेरे नहीं परमात्मा की प्रेरणा से बोल रहा हूं आपको, मालिक के ज्ञान आधार से। इस युग में उस भगत का मोक्ष नहीं है, और ना जाने जब इस युग में नहीं है तो ना जाने फिर कब संभालेगा परमात्मा। कहते हैं जान बूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, जाकी संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। देखो सही और गलत की जानकारी हमें परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, एक गधे का शरीर नहीं है। सही और गलत की जानकारी इंसान 1 महीने में कर सकता है, 2 महीने में कर सकता है, हद मार के 3 महीने में कर सकता है। यानी मेरे साथ में आप जुड़े हो, मेरे विचारों से आप मेरी पहचान करोगे। कहते हैं साधु शब्दा परखिए दुख पड़े घरनार, सूरवीर जब जानिए जब रण बाजे तलवार। यानी संत और भगत की पहचान उसके शब्दों से होती है, उनके वचनों से होती है। और शब्दों से पहचान करने के लिए 3 महीना बहुत होता है। 3 महीने में तो आदमी चाहे जिसकी पहचान कर ले कि ये कैसा आदमी है और कैसे इसके विचार हैं। लेकिन जो व्यक्ति 1 साल से साध संगति से जुड़े फिर चले गए, 2 साल से साध संगति में रहे फिर चले गए, 3-3 साल साध संगति में रहे, 4-4 साल, 5-5 साल जो लोग साध संगति से जुड़े रहे, उसके बाद भी जो लोग मैनेजमेंट में जा रहे हैं, तो वो लोग जानबूझ के साची तजी है। उन्होंने जानबूझ के साची तजी है। वो साध संगतियों में कोई जो है कमियां निकाल के नहीं गए, और ना कोई माई का लाल साध संगतियों में रति भर भी जो है वो कमी निकाल सकता। वो अपने राग द्वेष करके गए हैं, वो मान बढ़ाई के चक्कर में गए हैं, वो निंदा और बिंदा के कारण गए हैं, वो अपनी कमजोरी के कारण गए हैं। जरूर उन्होंने अपनी मर्यादाएं तोड़ी है, जो मर्यादाएं बचाने के लिए साध संगति में संदेश दिए जाते हैं। जरूर उन्होंने परमात्मा की मर्यादाएं तोड़ी हैं और उनके ऊपर काल का जो है वो दबाव बढ़ा है। उसके बाद वो लोग साध संगति से हटके उस कचरे के ढेर सतलोक आश्रम में गए हैं। तो 1 साल से लेके 5 साल तक जो लोग साध संगति से जुड़े रहे और उसके बाद भी जो लोग अब उसी कचरे के ढेर सतलोक आश्रम में जाके बैठ गए या साध संगतियों को छोड़ के चले गए, पुण्यात्माओं डेफिनेटली नोट कर लेना, इस युग में, इस कलयुग में अंत तक उनका मोक्ष नहीं है, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के सांची तजी है। और रोएंगे देख लेना, और रोना ये फिर जब मोक्ष नहीं होगा तो फिर क्या है। अगर मानव जन्म भी होंगे तो मानव जन्म में कौन सुखी है। जब भगवान की शरण में रहते सहते आप उनको नहीं पहचान पाए, और जब भगवान यहां से चला जाएगा उसके बाद आपको चाहे राजा का जन्म क्यों ना मिलो, दुर्गति है, दुर्गति, अकाल मृत्यु, दुर्गति। कब एक्सीडेंट हो जाए, कब लड़ाई झगड़े में मारा जाए, कब कोई भयंकर रोग लग जाए, और मां के गर्भ में 9 महीने वो नरक भोगेगा हर बार। दुर्गति दुर्गति है, दुर्गति दुर्गति है। तो बस ये छोटा सा संदेशा था आप सभी भाई बहनों के लिए, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। बाकी जो मेरे भगत भाई बहन साध संगति में जुड़े हैं और जिनका मकसद केवल इतना ही है कि मुझे तो अपना आत्म कल्याण करवाना है, चाहे कोई भगत मुझे गाली दे, चाहे मुझे कुछ भी कहे, मुझे भला कहे चाहे मुझे बुरा कहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है भगतों से। मुझे तो केवल ज्ञान से मतलब है कि मुझे इनसे सीखने को क्या मिल सकता है, बस उसको अपने जीवन में मैं लागू करूं। ऐसा भगत जिसको 20 गालियां दे दो तब भी हाँ भगत जी कोई बात नहीं, भगत जी हो सकता है, भगत जी मैं ही नीच हूं, भगत जी मेरे कर्म फूटे हुए, भगत जी मेरी गलती है, भगत जी। ऐसा भगत परमात्मा को प्यारा होता है, ऐसा भगत साथ संगति में टिकेगा, ऐसा भगत सतलोक की यात्रा करेगा।
और मान बड़ाई चाहने वाला, राग द्वेष फैलाने वाला, छोटी सी बात को समझाने बुझाने के बजाय उसको बड़ा करके पेश करने वाला, वो भाई नरक में जाएगा। नरक में, नरक मतलब इसी काललोक में रहेगा। तो अब हमने हर प्रकार से भगत बनना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है। हमने अपने गुरुजी को देख के चलना है। हमारे गुरुजी को दुनिया ने कितनी गालियां दी, कितना बदसलूकियां की दुनिया ने हमारे गुरुजी के साथ में। क्या गुरुजी ने कभी किसी के प्रति कोई एफआईआर की, कोई मुकदमा किया? किसी को गुरुजी ने गाली गलौच निकाली? किसी को गुरुजी ने बद्दुआ दी? तो हमने भी अपने गुरुजी के जैसा बनना है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जब तक हम अपने गुरुजी के अनुसार नहीं चलेंगे, अपने गुरुजी के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हम भगत नहीं बन सकते। और भाई वो भगत बनने का एकमात्र फॉर्मूला केवल साध संगति में है। दूसरा धरती पे कहीं नहीं है, चाहे कहीं भी धक्के खाते रहना। तो जो समझदार आत्मा है उनको तो ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनको तो पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और साध संगति से जोड़ के परमात्मा ने हमें क्या दे दिया और हमें क्या मिल चुका है, तो वो तो निसंशय है। वो ना किसी आश्रम की तरफ मुंह करके सोती, ना किसी कुपात्र को ज्योति पाठ और दान का वो पैसा देती। उनको तो केवल इसी बात का इंतजार है, जब तक हमारे गुरुजी नहीं आते हैं तब तक हम अपने घर बैठ के अपना धंधा करेंगे, अपनी भक्ति करेंगे, और जो ज्ञान आधार से चलेगा उसके साथ है। जो वास्तव में भगत होगा उसकी यश में यश है। बाकी जो राग द्वेष रखेगा, निंदा चुगली मान बड़ाई ईर्ष्या, वो हमारा कुछ नहीं लगता, आउट, वो कचरा है। और जिस दिन हमारे गुरुजी बाहर आएंगे और जिस भी आश्रम में आएंगे, जिस भी भगत के घर पे आएंगे, जहां भी आएंगे, जिस भी स्टेट में जाएंगे, जिस भी देश में जाएंगे, जहां धरती पे हमारे गुरुजी के पैर पड़ेंगे, उस समय हम अपने परमात्मा से मिलने जाएंगे, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेने जाएंगे। और उस समय जो आदेश हमारे गुरुजी हमें देंगे वो हमें स्वीकार्य होंगे। उससे पहले गुरुजी का सत्संग ही हमारा आदेश है। गुरुजी का सत्संग ही हमारा असली गुरु है, ज्ञान ही हमारा असली गुरु है। बाकी गुरुजी के परिवार के चक्कर में, किसी बहुत बड़े भगत के चक्कर में, किसी कोऑर्डिनेटर के चक्कर में, ये मूर्खों के काम है, बेबुद्धि लोगों के काम है, ज्ञान आधारी भक्तों के काम नहीं है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इस ज्ञान मार्ग पे रहेगा वो टिक पाएगा। अन्यथा काल भाई साहब कान पकड़ पकड़ के ले जाएगा, 28 तक कान पकड़ पकड़ के। अभी साध संगतियों में भी बहुत छटनी होनी है, साध संगतियों में भी छटनी होनी है, क्योंकि साध संगति में भी राग द्वेष करने वालों की कमी नहीं है, ईर्ष्यालुओं की कमी नहीं है। हमें नहीं पता, मुझदास को नहीं पता कि साध संगति में कौन क्या कर रहा है। ठीक है, दास को कोई अगर गलत दिखाई देता, दास उसके मुंह पे बोलता उसी समय। लेकिन फिर भी यदि साध संगति में कोई बगुला भगत है जिसके अंदर सारे विकार हैं, सारे उठपटांग हरकतें बातें, और बाहर से बिल्कुल भगत बना दिखाई देता है, तो भाई पवन दास को तो धोखा दे दोगे, आसपास वाले भक्तों को तो धोखा दे दोगे, लेकिन अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी भगवान को धोखा नहीं दे पाओगे। समय आने पे परमात्मा कान पकड़ के बाहर कर देगा साध संगति से, कान पकड़ के, कोई भी बहाने से। अगर भगत बनना है तो भगत के लक्षण, भगत के गुण, भगत की मर्यादा, भगत के विचार परमात्मा ने तुम्हें खूब बता दिए सत्संगों में भी, और साध संगतियों में भी हर बार यही जानकारी दी जाती है। अगर भगत बनना है तो भगत की हैसियत से रहना पड़ेगा, मर्यादाओं में रहना पड़ेगा।